हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं 155 mm की तोपें। ये जो तोपें हैं इंडियन आर्मी की जरूरत, लेकिन पूरा कौन करेगा? क्वेश्चन यही आता है, जरूरत है तो पूरा कौन करेगा? कौन सी कंपनी आगे आएगी? और गोले भी चाहिए भाई, खाली तोपों से काम नहीं चलेगा, गोले भी चाहिए। तो जब गोले भी चाहिए और साथ में अभी यूक्रेन वॉर ने बहुत असला बारूद वर्ल्ड का खत्म कर दिया है, न केवल अमेरिका का, रशिया का, बल्कि दुनिया में जबरदस्त तरीके से गोला बारूद युद्ध जो हुआ यूक्रेन में, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है लड़ाई, वॉर चलता जा रहा है। तो खत्म क्या हो रहा है? असला बारूद तो खत्म होते जा रहे हैं और ये तोपें वर्ल्ड लेवल पे यूज होती हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी तोपों की जरूरत है, बहुत सारे गोले की जरूरत है, क्योंकि इंडिया भी बिल्कुल पड़ोस में बहुत बड़े एरिया में घिरा हुआ है ऐसे देशों से जो कभी भी हमला करने को तैयार रहते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और कौन सी कंपनीज इसके ऊपर काम करती हैं आप खुद बताएंगे कमेंट के थ्रू। हम भी जिक्र करेंगे कुछ कंपनीज का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा ये देखिए, ये पूरा एरिया जो आप देखते हो लद्दाख वाला, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा चाइना बैठा हुआ है। इस साइड से पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है, देख रहे हो? ये देखिए पूरा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान, बिल्कुल मैं कहूँगा कभी भी पूरे बॉर्डर पे तैयार रहते हैं ये लड़ने के लिए। उसी तरीके से इंडियन आर्मी भी इनके लिए, जब ये तैयार है तो आर्मी भी तैयार है अपनी जरूरतों को हमेशा। चाइना का देखिए कितना बड़ा बॉर्डर है। ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वाला रीजन, उत्तराखंड हो गया, ऊपर से यहाँ पे भूटान के पास सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इवन तो अरुणाचल प्रदेश चाइना अपना ही बना क्लेम करता है, यहाँ तो वो अक्साई चीन लेके चला ही गया है, उसी के कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ इन एरियाज में, उत्तराखंड के कुछ एरियाज में सब जगह क्लेम करता रहता है चाइना। तो इवन छोड़िए चाइना, ये पूरे तिब्बत को कब्जा करके बैठा हुआ है। आप कहोगे क्या बात करें, पूरा तिब्बत था। और अभी कुछ टाइम पहले जब हम यहाँ पे, आपने देखा होगा ना कैलाश मानसरोवर, सुना होगा, नाम सुना होगा। ये मानसरोवर, कैलाश, ये सब तिब्बतियन। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया ये वाला जो एरिया है ना, ये टेरिटरी, ये तो बिल्कुल अलग टेरिटरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तिब्बत धर्म हो, बहुत ही रिलीजियस वाला ये इलाका माना जाता है कैलाश मानसरोवर का। और आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, कई कई सारे रहस्य वाली चीज़ें सुनी होगी। और कैलाश यानी कि हमारे शिव जी, उनका जो है पवित्र स्थान, उसी तरीके से कई लोग इसको अलग अलग, मैं कहूँगा रहस्य की बातें यहाँ पे होती हैं। कई लोग एलियंस का कांटेक्ट कहते हैं, कई लोग देखिए बौद्ध धर्म की अलग मान्यता है, हिंदू धर्म की अलग मान्यता है। लेकिन अगर आप देखोगे ये इलाका, मानसरोवर लेक हो, कैलाश पर्वत हो, बहुत सारे शास्त्रों के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये कहाँ है? अभी सब बिल्कुल इंडिया के पास में है, नेपाल के पास में है, बट अभी सब चाइना के अंडर है। देख रहे हो इस पार्ट को? बहुत सारे एक्सपीडिशन यहाँ पे हुए, बहुत सारे सर्वेज यहाँ पे हुए, लेकिन ये एरिया कहाँ से हम कहाँ चले गए, देखिए बात कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन पूरा का पूरा बॉर्डर जो है, इंडिया को बहुत सारी तोपों की जरूरत यहाँ पे देखने को मिलती है। आप कहोगे वाह। अब जरा देखिए, यहाँ पे बहुत सारी नई गन्स हो या फिर पुरानी गन्स, आर्मी को 6,500 करोड़ डील्स, डिफेंस मिनिस्ट्री 400 तोपें यहाँ पे चाहिए, और देसी फॉर्म से चाहिए, विदेशी फॉर्म नहीं, देसी फॉर्म से चाहिए। क्योंकि ये तोपों का फायदा है कि जैसे 30-40 किलोमीटर की इनकी रेंज होती है, सीधे गोली चलाए। और आजकल तो क्या है कि वहां से पता लग जाता है कि गोले कहाँ से आ रहे हैं, तो इनके ऊपर अलग से इनको टो करके ले जा सकते हैं, या फिर इनके ऊपर ट्रक पे लगे होते हैं, तो सीधे सीधे इसको, इसकी लोकेशन तुरंत के तुरंत गोले दाग के चेंज करवाया जा सकता है। आजकल ड्रोन्स आ गए, ड्रोन्स के बेसिस पे उसके हिसाब से, क्योंकि ड्रोन्स शॉर्ट रेंज में ड्रोन्स भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 30-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का आपको जो है रेंज मिलती है, तो आप जल्दी इनको मूव कर सकते हो, ड्रोन्स जो आएंगे इनेमी साइड से। क्योंकि अब जो है चीजें बदल चुकी हैं, अब बदल चुकी है चीजें, वॉर की स्टाइल बदल चुकी है। इसलिए अब करंट सिचुएशन को, जैसे जैसे देखिए दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, उसी तरीके से वो एक मॉडिफिकेशन हर आर्मी चाहती है कि हाँ, यहाँ पे ये कंट्री क्यों लैग कर गई। जैसे अभी आर्मेनिया अजरबैजान का वॉर हुआ था, क्यों लैग कर गया? अभी नेटो और रशिया का जो वॉर चल रहा है,
मैं ये नहीं कहूंगा इसको यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ये नाटो कंट्रीज इतनी सारी एक साथ मिली हुई है। वहां रशिया अकेला पड़ा हुआ, हाँ कुछ कंट्रीज जरूर मदद कर रही हैं, लेकिन देखिए नाटो और जो रशिया का भी करंट वॉर चल रहा है कहाँ पे, यूक्रेन में। फुल स्केल वॉर है, फुल फ्लैश्ड वॉर है। तो आप देखिए किस तरीके से कौन किसका पाला भारी पड़ रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से वेपन्स। तो इसलिए डिफेंस जो है वो फोकस में पिछले 1.5-2 सालों में तो कुछ ज्यादा ही फोकस में है। अब हम जिक्र करने वाले हैं आज भारत फोर्ज की। ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तोपों की बात आती है और तोपों के गोलों की बात आती है तो भाई कल्याणी ग्रुप की ये भारत फोर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारगिल और भारत फोर्ज वही तोपों का रिलेशन, वही तोप के गोलों का रिलेशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के पार जा चुका है, 1150 का प्राइस टच करके अब ये नीचे है। लेकिन ये स्टॉक हमें बहुत कुछ सिखाता है, ध्यान से देखना, सीखने समझने की कोशिश करना। ये स्टॉक के प्राइस सेक्शन पे आते हैं, तोप के गोले और ये स्टॉक। और दूसरी, ये तोप के गोले ये मत सोचना कि हाँ ये तोपें इसी को मिलेंगी। LNT भी बहुत जबरदस्त तरीके से उसके का भी बोलबाला है, वो भी इस सेगमेंट में जबरदस्त तरीके से। LNT नाम सुना होगा, LNT बहुत बड़ा नाम है। तो ये भारत फोर्ज। अब मैं भारत फोर्ज आपके सामने क्यों लेके आया, अभी रिसेंटली देखिए हमने एंटनी वेस्ट का जिक्र किया था और एंटनी वेस्ट के बारे में चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। मैं भारत फोर्ज आपके सामने रख रहा हूं। देखिए भारत फोर्ज वीकली चार्ट। अब ध्यान देना, इसको ध्यान इसलिए देना क्योंकि अभी इसकी रिसेंट साइकिल्स देखिए। करेक्शन, हम आपको बार बार कहते हैं ना, करेक्शन रिजॉल्व पॉजिटिविटी एक रैली, फिर करेक्शन रिजॉल्व पॉजिटिविटी, बेहतरीन रैली। तो इससे अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ इसको ऑर्डर मिल गया आसमानों पे खरीदो, लेकिन जब करेक्शन आती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस स्टॉक को हम बार बार आपके सामने लेके आए। इस करेक्शन के रिजोल्यूशन में जब ये पुल बैक खत्म हो रहा था, अब देखिए ध्यान देना इस चीज को, देखिए बहुत चीजें समझने में आपके सामने लेके आते। देखिए ब्रेकआउट हुआ जब ये पुल बैक आया और पुल बैक रिजॉल्व हो रहा था, लास्ट ईयर की बात है, अक्टूबर 2022 की। तो आपके सामने बिल्कुल हमने प्रस्तुत किया वीडियो अक्टूबर 2022 का, देख रहे हो, अक्टूबर 2022 का ये वीडियो देखिए, बिल्कुल सटीक 700 750 का प्राइस था। आज आप सोच रहे हैं 1100 चला गया, बड़ा स्टॉक जरूर है। उसके बाद अभी रिसेंटली हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आए, लेकिन ये देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए 2000 2500 ये रेंज क्यों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही थी और 913 का प्राइस। अभी रिसेंट वाले क्या जिक्र करते हैं, देखिए क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे वहां पे ज्यादा जिक्र हमने मंथली टाइम फ्रेम पे किया था। बहुत ही बेहतरीन एक सिचुएशन थी, एक बड़ी रैली और उसके बाद एक फ्लैग काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रहा था। तो ये स्टॉक इसीलिए 900 की रेंज में आपके सामने यहाँ पे आया, बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर ये था। और उसके बाद रैली। देखिए कई बार हम भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्राइस सेक्शन को देखोगे तो आप इतना लेट कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो क्या होता है, कभी भी किसी स्टॉक को एंट्री करनी है तो क्लोज टू द मूविंग एवरेज करनी है, ताकि आपको डीप स्टॉप लॉस को भी सोचोगे तब भी। यहाँ पे तो बिल्कुल सटीक टाइम पे आया था, रैली बढ़िया दी थी, फिर से बियरिश साइकिल गई, वापस बुलिश साइकिल हुई, तो हम आपके लिए ब्रेकआउट के बाद पुल बैक यहाँ पे लेके आए थे वीडियो अगस्त के टाइम फ्रेम पे। देख रहे हो इस पार्ट को, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, एक अनदर लेवल ऑफ कंफर्मेशन के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सटीक टाइम कहूँ तो इससे थोड़ा सा और बेहतरीन, जहां पे ये साइकिल की पॉजिटिविटी, ये जोन यानी कि 850 का जोन, यानी कि 50-60 पॉइंट कम पे, ये जोन आपके लिए और सेफ जोन है। आप देखिए 200 SMA से कितने पास है कि नहीं है। अब हर चीज को आप देखोगे क्लोज टू द मूविंग एवरेज, जब भी देखोगे, इवन आप डीप स्टॉप लॉस के साथ भी यहाँ पे जाओगे 840 से 740 का, तो आपको लगेगा हाँ मैनेज्ड रिस्क है 100 पॉइंट का। और 740 से कहाँ गया 1140, आपने कहा भाई ये 840 से 1140, आप कहोगे हाँ ये मुझे 300 पॉइंट देगा 100 पॉइंट के रिस्क पे। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जरा ये देखिए इस टाइम पे हम क्यों आपके सामने, लेकिन 2000 या 2500 का टारगेट पूरा कर पाएगा, जैसा मुझे लगता है कि हाँ हर रैली के पीछे आप देखोगे कि बड़े टाइम फ्रेम की रैली छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शंस होती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है हमारे लिए, जब हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो क्लोज टू द, जितने क्लोज हो उतना बढ़िया है। एक बार दूरी चली गई तो डीप करेक्शंस क्लोज आने दीजिए, या छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए पॉजिटिविटी आवरली चार्ट में आप उसको देखें ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। तो हमेशा क्या ध्यान देना है, जब भी आप थोड़ा लंबे टाइम का सोचें तो क्लोज टू द मूविंग एवरेज। मौके मिलते हैं 6 महीने में, नहीं तो अगले साल में मिलेगा, मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, इस स्टॉक में नहीं तो दूसरे स्टॉक में मिलेगा। आप यहीं पे देखिए ये पहली साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है, आपने एंट्री ली बढ़िया है, उसके बाद एंट्री ली ही नहीं बियरिश साइकिल में, क्लोज टू द मूविंग एवरेज आया, एंट्री लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, एंट्री लिया आपने। देख रहे हो इस पार्ट को, आपने कितनी एंट्रीज मिली, 1 2 3, और आपके जब से यहाँ पे अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया
दूसरा स्टॉप लॉस आपने कहा हाँ यार मेरा तो बढ़िया सिचुएशन चल रही है, क्या लेवल है देखिए प्राइस का, 400 का कहाँ पहुंच गया है, 1100-1200 की रेंज में। अमेजिंग है कि नहीं है? तो एक सेफ जोन मैं कहूंगा। तो सीखे हैं भारत फोर्स से आपने, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे सीखा है, देखा है, समझा है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो क्लोज टू द मूविंग एवरेज और हमेशा प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में रहेगा कि आपको दूर एंट्री नहीं, क्लोज टू द मूविंग एवरेज एंट्री लेनी है ताकि रिस्क कम रहे। तो हमेशा लो रिस्क, मोमेंटम और पॉजिटिविटी के साथ एंट्री लेनी है, यानी कि बियरिश साइकिल में को अवॉइड करना है, बुलिश साइकिल में आने का इंतजार करना है। बुलिश साइकिल में जब साइकिल स्टार्ट हो रही होती है वो आपकी सबसे सेफ एंट्री होती है, रिस्क कम होता है। रिस्क होता जरूर है लेकिन कम होता है, ये ध्यान रखना। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें।